So my dear friend, today we will understand about the uses of could have, how to use could have. This is very important things, because when you are communicating with the person or people or any kind of meetings you are attending, so mostly people use, and this is the real things which happen in conversation. Without this we can't able to talk in a right way. So no matter what people are talking about for speaking English, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आपको यहाँ से start करना है. My dear friend, the things which I am telling you, these are very important, because this is the real keywords. You should have knowledge about this. You should have understanding. So right now we are going to talk about the could have. What is use of could have? So right now you can see could have, right? कुड हैव का वैसे मतलब क्या होता है? कुड हैव का मतलब होता है जब हम कभी भी बोलते हैं कोई भी वर्क या एक्टिविटी जो हो सकता था या कर सकते थे या बता सकते थे, मीन्स जहाँ पर भी पास्ट की चीज़ों के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं. जैसा कि कोई भी चीज़ जो हो सकता था नहीं हो सका, हम कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए, तो हमें इस प्रेजेंट टाइम में रिग्रेट महसूस हो रहा है, रिग्रेट फीलिंग हो रहा है. सो एट दैट टाइम वी विल एक्सप्लेन दो सिचुएशंस. उस सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय कुड हैव. सो आइए, लेट्स, आई एम गोइंग टू गिव सम ऑफ एग्जांपल्स. देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन you must understand and you must apply in your real life conversation. So right now you can see the uses of could have. Could have is used for something that was possible in the past, right? कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ भी जो पास्ट में पॉसिबल थी हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करेंगे, राइट? इसका जो कीवर्ड है, जब हम बात करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी जिसके लास्ट में आता है हिंदी में कर सकते थे, हो सकता था, बता सकते थे, पूछ सकते थे, बता सकते थे और समझा सकते थे, या जिसके लास्ट में सकते थे, सकते थी या सकते थे या सकती थी, ऐसा कुछ आता है, उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं. अब नाउ यू कैन सी कुड हैव का यूज़ कैसे कर सकते हैं. किसी में पॉसिबिलिटीज़ हो, राइट? जब कभी भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि मैं बात करता हूँ, मैं यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकता था, मैं यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकता था, बट नहीं हो सका या नहीं कर सकता, राइट? सो उसके लिए हम ये एक तरीके की पॉसिबिलिटीज़ थी, ये एक तरीके की पॉसिबिलिटीज़ थी कि पास्ट में कंप्लीट कर सकता था बट नहीं कर सका, और कहीं ना कहीं ये मेरी क्षमता थी, मतलब मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी, मेरी एबिलिटीज़ थी कि मैं यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकता था बट नहीं हो सका. तो माय डियर फ्रेंड, नहीं हो सका, नहीं कर सकता था. सो ये क्या हो गया? एक तरीके का ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई. मीन्स वो अपॉर्चुनिटी जो मैं कर सकता था, मैं यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए कर सकता था बट नहीं कर सका. पॉसिबिलिटीज़ थी, वो नहीं हो सका. कहीं ना कहीं मेरी ये एबिलिटीज़ भी थी, मेरे अंदर क्षमता थी, बट वो नहीं हो सका, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, वो नहीं हो सका, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स अंडरस्टैंड कुड हैव का यूज़ कब हम करते हैं? जब हमें बोलना होता है कोई भी वर्क या एक्टिविटीज़ हो सकता था, कर सकते थे, बता सकता था या हो सकता था, उस सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज़ करते हैं. आइए, now we are going to understand some of the sentences with the help of example, right? So examples are very important to clarify your doubts, your suspension, or anything which you can't able to understand, you can able to understand by the help of examples, right? So right now here I have taken 12 examples. 12 examples will give you clear cut and better understanding, right? So right now you can see, मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था लेकिन भूल गया, right? मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था लेकिन भूल गया. तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें? इसमें you can see the word is कर सकता था, राइट? इसमें यू कैन सी द कर सकता था. जब कभी भी सेंटेंसेस में हो सकता था, कर सकता था, बता सकते थे, या जा सकते थे, या जा सकती थी, उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं. जैसा कि मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था लेकिन मैं भूल गया. आई कुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगॉट, राइट? सो राइट नाउ यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड. वह दौड़ जीत सकती थी अगर और अभ्यास करती. इन दिस लाइन व्हाट डिड यू सी? यू कैन सी जीत सकती थी. सो यहाँ वर्ड के लास्ट में जीत सकती थी आया है,
तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव। यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि वह मैच जीत सकती थी, मीन्स उसके पास मौका था, उसके पास एबिलिटी थी, क्षमता था, उसके पास टाइम था, तो ये क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गया। तो वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करेंगे ऐसे सिचुएशन में। वह दौड़ जीत सकती थी अगर वह अभ्यास करती। शी कुड हैव वन द रेस, शी कुड हैव वन द रेस इफ़ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर, शी कुड हैव वन द रेस इफ़ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर। अगर उसने प्रैक्टिस ज़्यादा किया होता, सो शी कुड हैव वन द रेस, वह रेस जीत सकती थी, राइट। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशंस वी कैन सी, तुम मुझे पहले बता सकते थे, तुम मुझे पहले बता सकते थे, तो यहाँ पर सकते थे, राइट। तुम मुझे पहले बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, राइट। माय डियर फ्रेंड, कुड हैव का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टॉक का टोल्ड हो गया, एंड देन सब्जेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी, वह मीटिंग में शामिल हो सकता था, वह मीटिंग में शामिल हो सकता था लेकिन व्यस्त था। ही कुड हैव ज्वाइन द मीटिंग, ही कुड हैव ज्वाइन द मीटिंग बट ही वॉज बिजी। वह मीटिंग में ज्वाइन हो सकता था लेकिन वह बिजी था। ही कुड हैव ज्वाइन द मीटिंग बट ही वॉज बिजी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी कैन सी, वे बड़ा घर खरीद सकते थे, वे बड़ा घर खरीद सकते थे, इसमें लास्ट में सकते थे, सो यू कैन व्हाट वी विल पुट हियर, दे कुड हैव बॉट ए बिगर हाउस, वे बड़ा घर खरीद सकते थे, दे कुड हैव बॉट ए बिगर हाउस। अब यहाँ पर बाई का जो थर्ड फॉर्म है बॉट है, राइट। सो वेन एवर वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस, सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर verb का थर्ड फॉर्म always be there, right? They could have bought a bigger house. I hope you understand. My dear friend, please share and subscribe my YouTube channel, because at the end you forget and you are not subscribing. So I request to you, this is my humble request to you, please share and subscribe, and share with your friends and relatives so that I can get little support from you, and it will increase my motivations and I will be inspired by your actions. So please share and subscribe. Now the next situation what we can see here, हम बीच पर जा सकते थे लेकिन बारिश हो रही थी। हम बीच पर जा सकते थे मीन्स हम बीच पर जा सकते थे लेकिन बारिश हो रही थी। We could have gone to the beach, we could have gone to the beach but it was raining, right? हम बीच पर जा सकते थे लेकिन बारिश हो रही थी। We could have gone to the beach but it was raining, it was raining. We could have gone to beach, we could have gone to beach but it was raining, right? So now the next what we can see, हादसा बहुत गंभीर हो सकता था, हादसा बहुत गंभीर हो सकता था। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन वेरी सीरियस, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। हादसा बहुत गंभीर हो सकता था, तो यहाँ पे कुड हैव, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। वह सही ट्रेनिंग से गायिका बन सकती थी, मीन्स वह नहीं बन पाई है, तो इसके लिए हम पास्ट की चीज़ों के लिए बारे में हम आज बात कर रहे हैं। वह बन सकती थी, वह सही ट्रेनिंग से गायिका बन सकती थी। शी कुड हैव बिकम ए सिंगर विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, शी कुड हैव बिकम ए सिंगर विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, अगर तुम पूछते तो मैं मदद कर सकता था, अगर तुम पूछते तो मैं मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड आस्क्ड, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। These are very important things to make the sentences and to talk general life or common communication skills. वह पहले पहुंच सकता था, वह पहले पहुंच सकता था लेकिन देर से निकला, वह पहले पहुंच सकता था लेकिन देर से निकला। He could have reached earlier but he started late, he could have reached earlier but he started late, लेट से पहुंचा। He could have reached the earlier, वह पहले पहुंच सकता था, राइट। Now we can see, ज़्यादा लोगों से हम प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सकते थे, ज़्यादा लोगों से हम समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सकते थे। We could have finished the project on time with more people, with more people we could have finished the project on time. हम प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते थे ज़्यादा लोगों के साथ, राइट। ज़्यादा लोगों से हम प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सकते थे। We could have finished the project on time with more people, right? So right now you can see the last one,
बच्चा कुर्सी से गिर सकता था, बच्चा कुर्सी से गिर सकता था। द चाइल्ड कुड हैव फॉलन फ्रॉम द चेयर, द चाइल्ड कुड हैव फॉलन फ्रॉम द चेयर। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव गिवन अप्रोप्रिएट एंड राइट एग्जाम्पल, बिकॉज जब तक आप एग्जाम्पल से समझोगे नहीं तब तक आप सेंटेंसेस को बना नहीं सकोगे। नो मैटर लोग क्या क्या बात करते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, बट these things which I am telling you, these are very important things, and with this you will have proper understanding, you have proper guidance, you will understand more, you will have much more clarity. So I am taking the things which is very important for conversation. मैं उस एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ जो कम्युनिकेशन में ज़्यादातर यूज होता था। माय डियर फ्रेंड, जब मैं इंग्लिश लर्न कर रहा था तो मुझे ऑलवेज डाउट रहता था कैसे मैं कुड हैव का यूज़ करता हूँ, कैसे शुड हैव का यूज़ करता हूँ, कैसे वुड हैव का यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में। तो मेरे पास ऑलवेज डाउट होता था, क्लैरिटी नहीं होती थी। सो आई वॉज बिकम टू मच नर्वस एंड आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट in English. And these are very important. I knew that these are very important. If I'm not learning these things, so I can't able to hold the conversation, I can't able to express myself in a right way. So I understand, and I won't make you to understand, so that you can hold conversation, you can talk in English, you can express yourself, you can share or exchange the informations without facing any trouble or without any problem. So my dear friend, please try to understand what I have told you. If you haven't watched my past videos, please visit and watch and try to understand. I am just want to be very creative person, so I am applying different kind of strategies and methods, so that you should have proper understanding, you should have complete understanding about learning how to speak English and how to uses of the word, how to understand the words and how to use in real life conversation. Well, thank you so much my dear friend. If you haven't watched my past videos, please do visit, and you can watch from my shorts videos. Shorts are very important and it will save your time, and you will have understanding, and you can use those things in while having conversation. So please, this is my humble request to you, please share and subscribe my YouTube channel. My dear friend, if you like and share and subscribe, it would be very beneficial for me, and I will get inspired, and I will bring such kind of things which can change your communication skills, and you can the things which can bring transformative change in your life. So please share and subscribe. Thank you so much. Stay connected. Let's see you soon. Thank you so much.